Hello students, in this video we will take some problem from your homework. So homework की आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है, तो आप देखिए प्रॉब्लम ये y इज इक्वल टू लॉग बेस टू लॉग x बेस टू। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करें आप कि इस पूरे को, इस लॉग का ये पूरा का पूरा इनपुट है इस लॉग का ये, तो मैं डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। हालांकि आपको इसको कुछ मान लें फिर इस पूरे को कुछ मान करके ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको ये डिटेल में बता चुका हूँ। सो कैसे करेंगे इसको देखो। डी डी एक्स ऑफ बाई, हमने इस पूरे के पूरे इस ब्रैकेट को मान लिया समथिंग x। सो लॉग x बेस 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग x बेस 2। सो डी डी एक्स ऑफ लॉग x बेस a, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे 1/x इंटू लॉग a बेस e, इस तरह से। सो यहाँ क्या बनेगा आप देख लीजिए इसको, लॉग, अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है x, तो 1/x और लॉग a क्या है यहाँ पे देखो, a है 2, ये बेस है 2, सो 2 बेस e 1/x, x किसको माना है यहाँ, सो ये log बेस 2 और log x बेस 2, यहाँ ये बन जाएगा, ये पूरा आ जाएगा अपॉन में, फिर log 2 बेस e, ओके, इनटू। अब इसको छोड़ दीजिए, इस वाले का काम हो गया ख़त्म। अब हम यहाँ देखते हैं, अब हम इस log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके लिए फिर ये मानेंगे, तो 1/, यहाँ x ले लीजिए, log x बेस 2, तो 1/x यानी 1/log x बेस 2 इंटू log 2 बेस e, ये इस वाले का हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, इस वाले का, इस वाले log का हो गया क्योंकि इसका इनपुट ये था, तो इनपुट आ गया नीचे, फिर log 2 बेस e, ये हो गया। अब हम करते हैं इस log का, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा 1/x इंटू लॉग 2 बेस e, इस तरह से। सो आप देख लीजिए यहाँ क्या मिला, log 2 बेस e, log 2 बेस e, log 2 बेस e। सो आपको log 2 बेस e तो आपका अलग हो गया। अब बचा आपके पास फंक्शन, देख लीजिए log ऑफ log x बेस 2, इस तरह से ये लिख लिया, इनटू यहाँ पे log x बेस 2, ये हो गया, इनटू में ये वाला x और है, सो आप x को यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए इस तरह से, एंड दूसरा log 2 बेस e, log 2 बेस e, log 2, सो आप इसको लिख लीजिए log 2 बेस e का होल क्यूब। दिस इज डी डी एक्स ऑफ बाई। आप इसको ध्यान से समझ लें क्या किया है मैंने कि log, अब इस log का इनपुट ये पूरा का पूरा है, तो पहले तो हम इसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये चीज़ अपॉन में आ जाएगी, और log बेस 2 है इसलिए ये चीज़ और आ जाएगी log 2 बेस e। फिर इसको हटा दिया, अब इसका किया तो इसका इनपुट ये है, तो इनपुट आ जाएगा 1/log x बेस 2 इंटू log 2 बेस e। फिर इसका करोगे, इसका इनपुट x है तो 1/x आ गया इंटू log 2 बेस e। तो इस तरह से ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, जो आपके लिए फाइनल आंसर के रूप में लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट log ऑफ साइन x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, log साइन x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। अब आप देख लीजिए यहाँ पे उसी तरीके से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो x है, x से बना आपका x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। अब ये इनपुट बना किसका, साइन का, तो साइन में जाएगा ये साइन x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, फिर इसके बाद ये log में जाएगा, सो log बन गया log साइन x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। अब इसके बाद ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में,
तो इतने कनेक्शन है, इतनी कनेक्टिविटी है यहाँ पे, देख लीजिए x से ये, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले इसके रेस्पेक्ट में होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका x के रेस्पेक्ट में। तो इतनी प्रोसेस इसमें होंगी डिफरेंशिएशन में। सो आप इसको चाहें तो नाम दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन को और समझा देता हूँ डिटेल में। ये आपका बाई है, इसको बाई कह दिया, इसको मान लिया मैंने s, इसको मान लिया मैंने p, और इसको कह दिया मैंने r, इस तरह से। तो अल्टीमेटली जो मेरा फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अंडर रूट, अब उसको s माना है तो ये अंडर रूट में हो गया s, ठीक है, एंड अब s माना है किसको, इसको, और p माना है इसको, तो p यहाँ लगा दोगे तो s इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ p, log ऑफ p। अब p क्या है आपका, p ये फंक्शन है, अब इसमें माना ये r, तो ये क्या हो जाएगा, pg इक्वल टू साइन ये r हो जाएगा, फिर एंड r किसको माना ये, सो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, इस तरह से। अब आप देखिए, आपको निकालना है अल्टीमेट डी डी एक्स ऑफ बाई, यानी इस बाई का, यानी आउटपुट इसका डिफरेंशिएशन इस x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आपको चेन फॉलो करनी पड़ेगी, पहले इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, इसका इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका इसके रेस्पेक्ट में। तो मैंने उसी तरीके से लिख लिया इसको, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हर बार लिखना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने बाई एस पी आर करके ये कंसिडर कर लिए। सो डी डी एक्स ऑफ बाई के लिए देखो यहाँ एक्चुअली ये बाई एस का फंक्शन है, तो बाई का डिफरेंशिएशन एस के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर एस पी का है तो डी एस ओवर डी पी लिखेंगे, फिर पी आर का फंक्शन है तो डी पी ओवर डी आर लिखेंगे, फिर आर एक्स का फंक्शन है तो डी आर ओवर डी एक्स लिखेंगे। इस तरह से ये चेन रूल हो गए, चेन बन गई एक। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए एक बार, डी वाई ओवर डी एस आपको करना आता है, जैसे अंडर रूट एक्स का करते हैं, अंडर रूट एक्स का आता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ एस के रेस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट एस, एंड अब डी एस ओवर डी पी तो क्या बनेगा 1/p, ओके। अब इसके बाद में डी पी ओवर डी आर कितना बनेगा इसका कॉस ऑफ आर, एंड डी आर ओवर डी एक्स। अब डी आर ओवर डी एक्स करोगे तो ये तो 1/3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0, इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, डी वाई ओवर डी एस की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 1/2 अंडर रूट एस, डी एस ओवर डी पी कितना है 1/p, इंटू डी पी ओवर डी आर कितना है कॉस ऑफ आर, इंटू डी आर ओवर डी एक्स 2x/3। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिए जैसे जैसे है, 1/2 अंडर रूट के अंदर s किसको माना था, यहाँ देखो s माना है इसको पूरे को, सो ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा दीजिए अंडर रूट के अंदर, यानी लॉग फिर साइन फिर x² माइनस 1, ये हो गया इसका 1/2 अंडर रूट s के अंदर ये आ गया। अब 1/p, p किसको माना था आपने इसको, सो 1/sin x² माइनस 1 इंटू ये p की वैल्यू होगी अब cos r किसको माना था देखो r माना है इसको, सो x² माइनस 1 ये r हो गया, इंटू अब यहाँ देखो cos r ये इंटू दिस, सो 2x/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहो तो मिला सकते हो, इसको कॉट में आ जाएगा ये, सो फाइनल आंसर विल बी 2x/3, ये मैंने लिख दिया सबसे आगे 2x। एक काम करिए इस 2 को यहाँ कैंसिल कर दीजिए 2 से, तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, आपके पास रह गया x/3, x ये वाला 3 है वो अंडर रूट ये, तो आप लिख लीजिए इसको log साइन x² माइनस 1,
ये हो गया। इसके बाद में ये कॉट में कन्वर्ट हो गया इनटू कॉट। कॉट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। मैंने इसको बार बार लिखने से बचने के लिए मैंने इनको एस पी आर करके मान लिया है और कोई खास बात नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसी तरीके से करिए, आप इसको कंसिडर कर लीजिए एस पी आर करके इस तरह से। और फिर इसको ये चेन रूल का डेफिनेशन है, तो डी डी एक्स ऑफ बाई, तो बाई एस का फंक्शन था तो एस के रेस्पेक्ट में, एस पी का फंक्शन था तो पी के रेस्पेक्ट में, पी आर का फंक्शन था तो डी पी ओवर डी आर। और ये वैसे भी थोड़ा याद रखने के लिए रिमेंबर, मतलब एक चीज़ ये है, देखो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल रहे हो, एक बार को याद रखना है आपको और कुछ नहीं। तो इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ही रह जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए और कोई बात नहीं है। सो आप इस तरह से करके ये आंसर आप निकाल लोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी डिफरेंशिएशन की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंशिएशन, सिंपल फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपको ओरल निकालने आने चाहिए, कि आपके पास एकदम फंक्शन देखा और डिफरेंशिएशन उसका आपके दिमाग में आ गया। इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन पे पकड़ अच्छी बना पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था सेक लॉग अंडर रूट एक्स, y इज इक्वल टू सेक लॉग अंडर रूट एक्स। अब इस पे ध्यान दीजिए, देखो ये सेक का इनपुट तो ये है, ठीक है। अब लॉग का इनपुट है आपका ये वाला, ठीक। तो पहले क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले x है इनपुट में, फिर x से बना अंडर रूट एक्स किसके में गया इनपुट में, लॉग के में, और लॉग फिर किस में गया, सेक के इनपुट में, सेक लॉग अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये इनपुट है इसका और अंडर रूट एक्स है इसका और एक्स इनपुट है इसका। तो उसी तरीके से चूंकि इसको बाई कहा है तो यहाँ तो इसको बाई कह दीजिए, इसको एस कह दीजिए, इसको पी कह दीजिए। तो इस तरीके से क्या बनेगा, देखिए ये आपका जो बाई है, बाई अब इसको एस माना है तो एस यहाँ लगा दीजिए, इसका इनपुट है, ये इनपुट को एस कह दिया तो सेक एस हो जाएगा, ये सेक एस, इस तरह से ये बन गया। एंड करके देखो फिर क्या है, एस है, तो एस जो इसका इनपुट है, ठीक है, उसके इनपुट में क्या गया है, अंडर रूट एक्स गया है, अंडर रूट एक्स को पी माना है, 16 आपका ये बन जाएगा लॉग ऑफ पी, एंड पी क्या है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स, पी को क्या माना है, अंडर रूट एक्स। अब आपको निकालना क्या है अल्टीमेटली, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब वाई किसका फंक्शन है, देखो यहाँ पे एस का, सेक तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, एस इसका इनपुट है, तो वाई यानी इसका डिफरेंशिएशन इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं अपन। तो इनपुट है इसका एस, तो वाई का डिफरेंशिएशन एस के इनपुट में ही कर सकते हो, इनटू अब एस इस फंक्शन का इनपुट क्या है पी, तो डी एस ओवर डी पी कर सकते हो, इनटू अब पी का इनपुट क्या है एक्स, सो आप डी पी ओवर डी एक्स कर सकते हो। ये चेन रूल हो गया। अब निकाल लीजिए इसका डी वाई ओवर डी एस निकालिए, क्या बनेगा सेक एस, अगर सेक एक्स होता तो सेक एक्स 10x होता, अब यहाँ हो जाएगा सेक एस इंटू 10s, ये इसका डिफरेंशिएशन है। एंड इसके बाद में एस पी का है तो डी एस ओवर डी पी, ये हो जाएगा 1/p, लॉग इनपुट p, तो इनपुट के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं तो 1/p, एंड डी पी ओवर डी एक्स, सो ये बन जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं। सो यहाँ वैल्यू लगा दीजिए, डी वाई ओवर डी एस क्या बनेगा सेक एस इंटू 10s, ये आ गया यहाँ पे, इंटू डी एस ओवर डी पी, ये आ गया 1/p,
डी पी ओवर डी एक्स, ये आ गया आपका 1/2 अंडर रूट एक्स। देख लीजिए बाई का एस के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, इसका पी के रेस्पेक्ट में, और पी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। सो यही मैंने लिख दिया, वैल्यू लगानी है। सेक एस, एस किसको कहा है मैंने, लॉग अंडर रूट एक्स को, तो एस की जगह मैं लगा दूंगा लॉग अंडर रूट एक्स और 10 लॉग अंडर रूट एक्स, ये एस की जगह वैल्यू हो गई। अब 1/p है तो p की जगह क्या आएगा, देखो p की जगह अंडर रूट एक्स, और ये आपका लास्ट में लिखा ही है 1/2 अंडर रूट एक्स। सो अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेक लॉग अंडर रूट एक्स 10 लॉग अंडर रूट एक्स, फिर आपका बना अंडर रूट एक्स, तो ये बन जाएगा 2x। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, देख लीजिए और समझ लीजिए इसको कैसे किया है ये। आई होप बात आपके समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये आपका फंक्शन है। तो सबसे बेहतर ये है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और होल पावर में 1/2। अब log m टू दी पावर n क्या हो जाता है, n इंटू लॉग m, यानी पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। 1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इस तरह से देख लो इसको। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2। अब log m अपॉन n, इसमें m अपॉन n लगा दें तो ये क्या बनेगा, log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। समझ लो इसको अच्छे से। क्या किया मैंने यहाँ पे जो किया है वो ये कि पहले log, फिर इसको अंडर रूट को इस तरह से लिख लिया 1/2, पावर को आगे ले आई मल्टीप्लाई में, 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, ये लिखा दिया, और log m अपॉन n क्या हो गया, log m माइनस log n। अब क्या करना अपन को, देख लीजिए इसमें 1/2 डिफरेंशिएशन कर दो, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, डी डी एक्स बाई, तो इनटू में है, कांस्टेंट में रहेगा। अब log x, ये भी चेन रूल से ही होना है, log इनपुट है इसका ये, तो log का करोगे डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स इनटू में। अब इसका करोगे x के रेस्पेक्ट में, सो 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, इस तरह से माइनस लगाए, माइनस लगा दिया ये। अब एक बार इस लॉग का करोगे तो 1/1 माइनस साइन एक्स, अब इसका 1 का किया 0 और इसका किया तो माइनस कॉस एक्स। समझ लीजिए यहाँ पे 1/2। अब क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन दिस, और ये भी प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, लगाओ दिमाग, कॉस एक्स का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ मिल जाएगा आपको 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस 1/1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे हाफ इंटू कॉस एक्स, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, एलसीएम लिया है यहाँ पे, देखें, लुक एट दिस। सो 1 प्लस साइन एक्स से इसको डिवाइड किया, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स यहाँ आ जाएगा,
फिर यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया, सीधा सा इसका मल्टीप्लाई 1 से हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया और ये चीज़ आ गई। अब आपके पास साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2, सो हाफ कॉस एक्स इंटू 2 अपॉन, आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर है कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स से एक पावर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस एक्स, सो यू कैन राइट दिस इज सेक एक्स आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आप इसको करिएगा, बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम, बट आप कोशिश ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स। इस तरह से आप इसको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब इसमें भी बिल्कुल सेम जैसे अभी किया है, लॉग m अपॉन n, बहुत इजी हो जाएगा ये। सो लॉग a प्लस बी इंटू साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ a माइनस बी साइन एक्स, इस तरह से इसको आप मेंशन कर सकते हो। अब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आप सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो लॉग का कितना आएगा 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स तो 1 अपॉन एक्स हो गया ये। अब ये जो इसका इनपुट है इसका और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो a तो कांस्टेंट है इसका 0, b साइन एक्स का होगा b कॉस एक्स, ठीक है, माइनस, अब इसका करोगे तो 1 अपॉन, ये माइनस यहाँ नहीं है इस जगह पे है, सो 1 अपॉन a माइनस बी साइन एक्स, अब यहाँ करोगे तो 0 माइनस बी कॉस एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब b कॉस एक्स और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आप b कॉस एक्स को ले लीजिए कॉमन। अब क्या मिलेगा 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस बी साइन एक्स, इस तरह से। सो आपको क्या मिल जाएगा b कॉस एक्स, और यहाँ पे आपका जब एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा a प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी साइन एक्स एंड a माइनस बी साइन एक्स। सो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा a माइनस बी साइन एक्स, इधर होगा तो a प्लस बी साइन एक्स। कैलकुलेशन देखो एक बार, एलसीएम लिया है, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इसका इधर हो गया, फिर v साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो a और a 2ab, सो 2ab कॉस एक्स ये आ गया, और नीचे आया आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आपके पास तरीका ये है कि आप इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर कॉस में ही कन्वर्ट करना है यहाँ भी ये आंसर आप कह सकते हो, अदरवाइज आप कॉस में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन को चेंज कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो आपको क्या मिलेगा ये 2ab कॉस एक्स, देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से होगा तो बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो इतना कर सकते हो, और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कुछ नहीं होगा, तो आप यहीं छोड़ दीजिए, बेटर यही है, इतना करने के बजाय इसको ही आंसर कहिए। अब आंसर अगर आपको प्रूव ही कराया है कॉस में, तो ये भी कॉस का टर्म हो गया, ये भी सारा कॉस में हो गया, बाकी कांस्टेंट है, तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है,
अब ये है लॉग का, तो देखें इस प्रॉब्लम को, बहुत इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है डिफरेंशिएशन करने में, अगर आपको समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन एक्चुअली ये में कोई फंक्शन है, कॉस इनवर्स के इनपुट में कोई फंक्शन है, इस तरह से, तो चेन रूल से ही करने हैं, बस क्वेश्चंस की एक तरह से नेचर चेंज हो जाएगी और कोई खास बात नहीं, होने बिल्कुल मेथड वही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसमें सपोज करो इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, ये लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्चुअली आप समझ लिए चेन रूल क्या है यहाँ पे, कि x था, x से बना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, x से ये बन गया, फिर ये किसके इनपुट में गया, ये गया साइन इनवर्स एक फंक्शन है उसके इनपुट में, तो ये तो बाई है, इसको कुछ मान लीजिए लाइक दैट, जैसे s, तो पूरा फंक्शन किस फॉर्म का बन जाएगा, देखो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये बन गया s, ठीक है। फिर एंड s को क्या मान लिया है अपन ने, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, इस तरह से पूछा आपसे है डी डी एक्स और बाई डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप क्या करोगे, बाई का s के रेस्पेक्ट में, फिर s का x के रेस्पेक्ट में, इस तरह से डिफरेंशिएशन करोगे, चेन रूल यही है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेन रूल, तो यहाँ देख लीजिए डी वाई ओवर डी एस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स का पता होता है आपको, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, एंड डी एस ओवर डी एक्स, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x और 1 का 0, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका आ गया x, ठीक है। यहाँ वैल्यू लगा देंगे, डी वाई ओवर डी एस की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, और डी एस ओवर डी एक्स आ गया x, सो ये s की जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे, s की वैल्यू देखो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर और इनटू में x, ठीक है। आप चाहो तो इसको खोल दीजिए, इसका होल स्क्वायर, तो क्योंकि 1 है 1 कैंसिल हो जाएगा और तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इस पर ज़्यादा कुछ, 1 माइनस ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर है तो पावर 4/4, फिर बनेगा आपका माइनस 2ab, इसका करोगे माइनस 2ab तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर आएगा आपका क्योंकि ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये आएगा +1, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, आप इस पर गौर कर सकते हो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना इसकी, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4/4, हाँ 4 को ऐसे लिख सकते हो आप चाहे, 4x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, अपॉन में 4 आएगा अंडर रूट में तो वो 2 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2x, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप इसकी एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें इसके होल स्क्वायर की, वैसे आई थिंक सही है 1, और चूँकि ए स्क्वायर होता है फिर -2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का होता है तो प्लस का हो गया, वो प्लस का होगा तो ये माइनस का हो गया, कैंसिल हो जाएगा, फिर इस तरह से आप लिख लेंगे, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए जितना भी करा रहे हैं ये केवल न्यू कमर्स के लिए है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है तो उनके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो वो लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें जिनका छूटा हुआ है, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लगाते रहें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भेज भी रहे हैं जिनका पढ़ा हुआ है, वो भी अपना रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवाइज सभी करते रहो, नए वाले अपना सीखते रहेंगे, पुराने वाले रिवाइज करते रहेंगे और नए नए क्वेश्चन लगाते रहो, ओके। अब मैं आपको कुछ इसमें होमवर्क की प्रॉब्लम दे देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, इसमें लिखो साइन m साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको आपको सभी में डी डी एक्स और वाई निकालना है, तो
फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। एक्स आपको पता है किसके लिए डिफाइन होता है, सो मैं इसको ओपन इंटरवल में -1 to 1 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है e टू दी पावर कॉस इनवर्स। आप अपनी बोर्ड बुक के क्वेश्चंस को भी ट्राई करें। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा है मैं लिख देता हूँ मोड एक्स लेस देन 1। एक्चुअल अल्टीमेट इसका मतलब यही है, मोड एक्स लेस देन 1 को आप ऐसे ही लिखोगे तो ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है, तो कॉस इनवर्स में भी वही बात आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद में है log √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका अलग होगा, प्लस में है दोनों फंक्शंस अलग अलग। तो आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे a टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, a टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ भी है आपका मोड एक्स लेस देन 1। एंड और क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन a माइनस बी कॉस एक्स। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, आप करें इसको ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम लगे आप मैसेज में भेज दीजिएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं है, उनको कर लिया जाएगा। बाकी जो बच्चे गाइडेंस के लिए आ रहे हैं प्रॉब्लम लेकर, उनको क्लास में भी बता रहे हैं, तो आप चाहो तो क्लास में आ सकते हो अपनी पेरेंट्स की परमिशन से। तो कई बच्चे आ भी रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी वहाँ भी सॉल्व होगी, यहाँ भी सॉल्व होगी, जैसे चाहो वैसे करो। ओके।